Now, today's topic is magnet vibrating in uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेट को रखा जाए तो वो मैग्नेट वाइब्रेशन करता है। उस मैग्नेट का जो वाइब्रेशन है वो एंगुलर एसएचएम शो करता है। मतलब हम यहां पर एंगुलर एसएचएम का कंसेप्ट पढ़ रहा है। मतलब एंगुलर एसएचएम का ये बेस्ट एग्जांपल है, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय स्ट्रेट लाइंस। ये स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय मैग्नेटिक इंडक्शन B. It is denoted by B. Magnetic induction is a vector quantity, so here you have to show the vector sign. मैं जो मैग्नेट है, जैसे ये मैग्नेट है समझ लो, तो इस मैग्नेट को मैं पहले ऐसे रख देता हूं, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। मैं इधर एक डायग्राम बना देता हूं क्योंकि इस डायग्राम की हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैग्नेट रख दिया मैंने, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ये डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो आपने पहले ऐसे रखा है। फिर मैं क्या करता हूं, इस मैग्नेट को ऐसा टर्न कर देता हूं, मतलब मैं खुद फोर्स लगा रहा हूं और इसको ऐसा घुमा रहा हूं। जब इसको घुमाऊंगा तो इस मैग्नेट का पोजीशन ऐसा बनेगा, नॉर्थ पोल ऊपर था तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। साउथ पोल नीचे था तो ये साउथ पोल हो जाएगा, ये था साउथ पोल। ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं ये मैग्नेटिक एक्सिस है, या सिंपली इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ दिस मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रख दिया हमने। जब ये इस पोजीशन पर था तो इसका एक्सिस ऐसा था, मैग्नेट का एक्सिस ऐसा था, दैट मींस इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैंने ऐसा टर्न किया तो एक्सिस जो है वो ऐसा बन गया, इधर आ गया। इसका मतलब जो इनिशियल पोजीशन था उसके साथ में ये ऐसा था और ये ऐसा था, मतलब यहां पर एक एंगल बन गया। दिस एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तो ये जो इनिशियल पोजीशन है जो कि खुद एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहां पर एंगल थीटा हो गया। जब आप इस मैग्नेट को छोड़ोगे, आप ऐसा था, ऐसा टर्न किया और यहां से छोड़ दोगे, छोड़ते ही ये क्या होगा, ये मैग्नेट वापस यहां पर आएगा, न रुकते हुए फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा, और धीरे 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 इस प्रकार का इसका मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज द एंगुलर ऑसिलेशन, इट इज कॉल्ड एज टॉर्शनल ऑसिलेशन। दैट मीन्स दिस मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट हो रहा है। तो यहां पर इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ये है कि नॉर्थ पोल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और साउथ के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एंड दिस फोर्स इज mb प्लस mb एंड दिस इज माइनस mb। मतलब n पोल के ऊपर, n पोल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है जिसको मैं यहां पर डिनोट करता हूं Fn से, इज इक्वल टू प्लस mb, इज इक्वल टू प्लस mb, स्मॉल m लिया हमने। और s पोल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है जिसको मैं यहां पर डिनोट कर रहा हूं Fs से, एंड इट इज माइनस mb। b तो आपको बता दिया, इट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज m, स्मॉल m, इट इज कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ ऑफ n पोल एज वेल एज s पोल। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस का ओरिजिनेशन n पोल से होता है,
इसलिए एन पोल के लिए प्लस एम यूज किया जाएगा साइन कन्वेंशन, और ये मैग्नेटिक लाइन साउथ के तरफ जाता है इसलिए साउथ के लिए माइनस एम लिया जाएगा, साइन कन्वेंशन माइनस लिया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों का पावर सेम होता है, अट्रैक्टिव पावर या रिपल्सिव पावर सेम होता है, सो पोल स्ट्रेंथ इज एम ओनली, स्मॉल एम ओनली। लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग, नॉर्थ पोल के लिए प्लस एम लिया जाता है और साउथ के लिए माइनस एम लिया जाता है। अब ये दोनों फोर्सेस को देखो, दोनों का वैल्यू तो सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, लेकिन एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। तो जब किसी बॉडी के ऊपर दो सेम वैल्यू के अपोजिट डायरेक्शन के दो अलग अलग पॉइंट पर, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, अलग अलग पॉइंट पर फोर्सेस एक्ट होते हैं, तो उस समय वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, जिस टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। दिस टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी मैग्नेट के ऊपर, जब भी कोई मैग्नेट किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट होता है, तो उस समय उस मैग्नेट के ऊपर अप्लाई होने वाला जो टॉर्क होता है उसका फार्मूला होता है एम बी साइन थीटा। थीटा व्हाट इज दैट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हियर यू हैव टू टेक द माइनस साइन। फिर से यहां पर एंगुलर एसएचएम का कंसेप्ट आया। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज तो रेस्टोरिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट दिस थीटा एंड टॉर्क बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि आपने मैग्नेट को ऐसा रखा था, आपने एक्सट्रीम के तरफ लेकर गए तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, लेकिन इस मैग्नेट को वापस कौन लेकर जा रहा है? तो रेस्टोरिंग टॉर्क लेकर जा रहा है। तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर है? मीन के तरफ। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? एक्सट्रीम के तरफ। सो हियर यू हैव टू टेक द माइनस साइन। लेकिन हम यहां पर थीटा को स्मॉल रखते हैं, थीटा का वैल्यू बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, if theta is very small, then sin theta approximately equal to theta होता है। ये मैं थ्योरम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी साइन का एंगल छोटा होता है तो उस वक्त उसका वैल्यू एंगल के बराबर होता है, मतलब sin theta approximately equal to theta, therefore formula becomes torque is equal to minus mb into theta and this is equation number 1। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। पर हम जिस वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, ये एक प्रकार से रोटेशनल मोशन हुआ, क्योंकि आप अगर इस मैग्नेट को पूरा घुमाओगे तो ये रोटेशनल मोशन हो गया। और रोटेशनल मोशन होने के कारण फिर से आप टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। अगेन, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, एंड हेंस यू विल गेट आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी इंटू थीटा। वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा, where small m pole strength, magnetic induction and I are constants। ये तीनों की तीनों कांस्टेंट है, क्योंकि देखो आपने जो मैग्नेट लिया वो चेंज होने वाला ही नहीं, तो पोल स्ट्रेंथ कांस्टेंट। आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लिया वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट। आपने जो मैग्नेट लिया वो चेंज होने वाला ही नहीं, इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट। तो ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हो गए। पर थीटा तो कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि आप इसको थोड़ा भी मूव कर सकते हो, थोड़ा और मूव कर सकते हो, और ज्यादा भी मूव कर सकते हो, मतलब थीटा का वैल्यू तो चेंज होने वाला है। तो ये अगर कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हटा दिया जाता है, तो कांस्टेंट को हटाने पर एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन लिया जाता है, एंड दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, और आपको मिल गया माइनस थीटा। देन व्हाट इज दिस? क्या है ये? तो ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन, और थीटा क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
According to this relation, angular acceleration is directly proportional to angular displacement and negative sign shows that both are in opposite direction. तो जब कभी एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ये प्रूफ करता है, दिस प्रूव्स, दिस इज एन एंगुलर एसएचएम। मतलब मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर एसएचएम, क्योंकि प्रूफ हो चुका है अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, एंड हेंस वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगुलर एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। जब हम सिंपल पेंडुलम पढ़े थे लीनियर एसएचएम में, तो वहां पर भी टाइम पीरियड निकाला था, तो यही फॉर्मूला यूज किया था, लेकिन वो लीनियर एक्सेलरेशन पर यूनिट लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। अभी हम एंगुलर एसएचएम पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूला है एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहां से मिलेगा ये? एंगुलर एक्सेलरेशन यहां दिख रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये दिख रहा है, तो हम लोग ये जो इक्वेशन है इसको मिटा दे रहा हूं। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं मैं। मैग्नीट्यूड लेना इसका मतलब निगेटिव साइन वहां से हटेगा, क्योंकि वो तो डायरेक्शन बता रहा है। तो बन गया अल्फा इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। मैं थीटा को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, तो बन गया ये एम बी अपॉन आई। व्हाट इज दिस? दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। What is this? This is angular displacement. Now is equal to mb upon I। मिल गया आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया। करो सब्स्टिट्यूट। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट अल्फा अपॉन थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब अल्फा अपॉन थीटा। सो t इज इक्वल टू 2 पाई divided by mb upon I, and hence final formula becomes 2 pi under root I न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर mb, and this is the formula for क्या फाइंड आउट किया हमने? This is the formula for time period. This is not the torque, this is the time period of एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया है। दिस टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। टी इज टाइम पीरियड, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज पोल स्ट्रेंथ एंड बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस प्रकार से इस डेरिवेशन में हमने मैग्नेट का एग्जांपल लेकर मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट करके एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया, जिसका फॉर्मूला मिला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। थैंक यू।